बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year biology, we are going to start our lecture 8 and topic of discussion is joints. Definition: joints occur where bones meet. जहाँ पे bones मिलती हैं उस जगह पे joint बन जाता है, ठीक है ना जी। तो जो है अब बेटा जी जॉइंट्स जो हैं इनके फंक्शन क्या है, दे होल्ड द स्केलेटन, क्योंकि स्केलेटन बोन्स का बना होता है और बोन्स एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो बनाती हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स उनको बोन्स को एक दूसरे से अलहदा नहीं होने देते। मोबिलिटी जो है जॉइंट्स जो है अगर सारा हमारा स्केलेटन जो है वो सिंगल पीस ऑफ बोन का बना हुआ होता तो फिर हम कैसे हरकत कर रहे होते, मतलब मेरा बाजू ऐसे ही रहता यूं यूं। अभी ये भी देखो ना पूरा पूरा बॉडी घूम रहा है जिधर को घूम रहा है, तो ये रॉन्ग मूवमेंट है। मोबिलिटी, इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी। तो जॉइंट्स आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन बड़े जॉइंट्स की कई तरह की है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, ठीक हो गया ना जी। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फिर जो है वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो फिर अब जरा देखें पहले जो वो अमाउंट ऑफ मूवमेंट, डिग्री ऑफ मूवमेंट जो है इमूवेबल जॉइंट्स जहाँ पे हड्डियां बिल्कुल हरकत करती, जॉइंट्स प्रेजेंट इन स्कल। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो क्रेनियल बोन्स जो है उसके अंदर जो है वो 8 बोन्स पड़ी थी। तो वो 8 बोन्स जो है वो उनके जो जॉइंट्स होते हैं ना उनको सेचुअर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स इन वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स थोड़ा थोड़ा हरकत कर सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से जो है, इसी तरह से हमारे जो है ये रिब्स जो है हमारी जो स्टर्नम बोन के साथ बनाते हैं, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। अच्छा, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जैसे एग्जांपल गिवन हिंग जॉइंट, ये आपके सामने मैंने हिंग जॉइंट बनाया है। जॉइंट ऑफ अवर जो है वो एल्बो एंड नी, हमारा जो घुटना होता है जिसे पंजाबी में गोडा कहते हैं, तो ये हिंग जॉइंट्स हैं। हिंग जो है वो लफ्ज बेटा जो है ना वो बोला जाता है किसके लिए, जो दरवाजा, जब दरवाजा जो है ना वो लगा हुआ होता है चगाट के साथ, तो उनके दरमियान में वो जो कब्जा होता है ना, कब्जा, उस कब्जे को हिंग कहते होते हैं। तो उसकी मदद से वो दरवाजा जो है वो जो है ना वो चिगाट के साथ या दीवार के साथ लटक रहा होता है, या दीवार की तरफ जाता है या दीवार की तरफ जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। और अगर जो है वो अवे होता है तो दरवाजा खुल जाता है वगैरह। तो ऐसे ही हमारा जो है ये हिंग जॉइंट जो है ये देखें, ये डाउन है, इसको ना हम कहते होते हैं फ्लेक्सिंग मूवमेंट और इसको कहते होते हैं एक्सटेंसिंग मूवमेंट। फ्लेक्स बेंड करना, एक्सटेंसिंग सीधा कर देना। तो बेटा जी जो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एक कैटेगरी होगी बेस्ड ऑन फेब्रस कैप्सूल जॉइंट्स जो है, इसमें जो है ना वो फेब्रस कार्टिलेज के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बोन से निकलते हैं दूसरी बोन्स में घुस जाते हैं। एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन स्कल एंड दे फिक्स टीथ इनटू जॉ। तो यानी इमूवेबल जॉइंट्स जो हैं वो फिब्रस जॉइंट्स बनाते हैं। तो जॉइंट्स इन स्कल एंड जो हमारे दांत भी इसी के जरिए से लगे हुए हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे कार्टिलेजेस पाई जाती है। तो लिटल और नो मूवमेंट, हाइलाइन कार्टिलेज, अंग्रेजों की तरह अगर अंग्रेजी बोलनी है तो हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक हो गया ना जी। तो ये लिटिल और नो मूवमेंट और हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो यहाँ पे पाई जाती है जॉइंट्स बिटवीन ग्रोइंग बोन्स। तो जी, तो बेटा जी जो है जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्री इन बैकबोन जो है ये इसकी एग्जांपल है, दे है होल्ड टुगेदर फिब्रस कार्टिलेज। तो हमारे जो कोक्सल बोन्स हैं, ठीक है जी, उनमें भी कोक्सल बोन्स हमारे हिप बोन्स को कहते हैं, उनमें जो है वो इलियम, स्कियम और पबिस बोन्स जो हैं वो जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ जब मिलती हैं तो वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। बड़े साइनोवियल जॉइंट्स तीसरी किस्म जो है, याद रखें स्ट्रक्चर की बुनियाद पर फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स, इन्हें बड़े मेम्ब्रेनस जॉइंट्स भी कहते हैं, कैप्सुलर जॉइंट्स भी कहते हैं।
क्या नाम देते हैं? कैप्सुलर जॉइंट्स। इन्हें कैप्सुलर जॉइंट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। पहले बड़े मैं आपको डेफिनेशन इनकी जो है वो करवाता हूं। तो डेफिनेशन कुछ इस है, दीज जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी। डेफिनेशन आपकी किताब के मुताबिक ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, पूरे का पूरा टॉपिक साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो दीज जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड एंड आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। तो ये लफ्ज जॉइंट काट के ना बॉन्स लिख लें, जॉइंट्स काट के क्या लिख लें? बॉन्स। ये किताब की भी गलती है, किताब में भी छोटी छोटी सी गलतियां हैं, देखा ना जी। पीछे हमने पढ़ा नहीं कि जो है वो जॉइंट्स जो दे नॉट ओनली होल्ड स्केलेटन बट आल्सो गिव मोबिलिटी। इस तरह की जो वो जॉइंट्स जो हैं वो हड्डियों के दरमियान में होते हैं और हड्डियों को इकट्ठा रखते हैं, ना कि जॉइंट्स को इकट्ठा रखते हैं। पर इस तरह के छोटे छोटे हैं तो वो देख लें। दीज जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग जॉइंट्स। बड़े की स्ट्रक्चर एक डायग्राम उधर मैंने बनाई हुई है, एक मैं आपको साथ साथ बना के दिखाता हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारा जो है ना वो ह्यूमरस बोन है, आर्म की जो बोन है, कौन है ये? ह्यूमरस। वो डायग्राम मैंने कैसे बनाई है आपको बनानी नहीं चाहिए। ये जो है वो बोन मैंने जो बनाई है ये अल्ना है, और ये जो बोन मैंने बनाई है ये रेडियस है। ये वाली कौन है? अल्ना है, और ये बोन जो बाहर वाली है वो कौन है? रेडियस है। ठीक हो गया ना जी। अब जरा गौर से देखिएगा, ये एक वेवी लाइन उधर भी मौजूद है डायग्राम में, ठीक है ना। ये इनर मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई इनर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर बन गई है, अब ये क्या बन गई है? आउटर। और ये कैप्सूल बना रही है, ठीक है ना जी। ये क्या बना रही है? कैप्सूल। कैप्सूल हर तरफ से बंद होता है, तो ये देखिए ये मेम्ब्रेन बंद है। ये मेम्ब्रेन बेसिकली इस तरह से मौजूद है, अगर आप देखें तो ये इस तरह से मौजूद है, हर तरफ से ये बंद है, ठीक है ना। इसके दरमियान में क्या मौजूद है? फ्लूइड मौजूद है। तो बेटा जी यहां मैंने बताया है कि ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या बना देती है? कनेक्टिव टिश्यू में चेंज हो जाती है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। इसलिए इसको फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। इनर लेयर ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन चेंज इनटू लिगामेंट। लिगामेंट की डेफिनेशन कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड्स बॉन्ड्स टुगेदर एट जॉइंट्स, जो कि हड्डियों को जॉइंट्स के ऊपर इकट्ठा रखती है, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो बेटा जी फिर एक दफा देख लें, ये ब्लैक कलर की ह्यूमरस बोन, ये वाली अल्ना, ये वाली रेडियस, इनके दरमियान में पहले मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। वो मेम्ब्रेन फाइबर्स के जरिए से बोन्स के साथ अटैच हो जाती है। इनर मेम्ब्रेन का नाम हमने क्या लिखा है? लिगामेंट। ठीक हो गया ना जी। तो उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो खाली जगह है, उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो खाली जगह है उसको हमने, वो एक फ्लूइड से भरी हुई होती है, और उस वो फ्लूइड केविटी मौजूद होती है, केविटी जिसमें क्या है? फ्लूइड। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच मेक कैप्सूल। तो ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन क्या बनाती हैं? कैप्सूल बनाती हैं। तो ये बेटा जी हमारे जो है वो हिंग जॉइंट्स और उसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं, यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स या मेम्ब्रेनस, इनकी दो किस्में हैं, हिंग जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये डायग्राम साथ मैंने एक आपके लिए हेल्प के लिए बनाई है, याद रखना है। ये आउटर और ये इनर, ठीक हो गया ना जी। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने किसमें तब्दील होना है? ये दोनों किसकी मेम्ब्रेन्स हैं? कैप्सूल की। ठीक हो गया ना जी। और इनर मेम्ब्रेन ने सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन ने किसमें तब्दील हो जाना? क्या कहलाती है? लिगामेंट कहलाती है, जो कि हड्डियों को जोड़ के रखने का काम करती है। अच्छा जी, तो अब बेटा हिंग जॉइंट मैंने डिफरेंसेस की तरह, जिस तरह से आपको यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो तब भी आप उसको लिख सकें। जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस, जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट एट एल्बो एंड नी। एल्बो ये आपके सामने है, ठीक है जी। और हिप जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, नेक जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। शोल्डर जॉइंट्स ये मूवमेंट भी हो रही है,
और ये मूवमेंट भी हो रही है, ये मूवमेंट भी हो रही है, कई डायरेक्शंस में जो है वो हो सकती है। आर एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, वन पेयर ऑफ मसल्स, हिंज जॉइंट में सिर्फ एक पेयर ऑफ मसल्स पाया जाता है, दैट इज अरेंज्ड इन द सेम प्लेन्स ऑफ बोन्स और मेकिंग जॉइंट्स। तो उसी जिस प्लेन में बोन्स पाए जा रहे हैं उसी प्लेन में जो है वो मसल्स पाए जाएंगे। अगर मैं मसल्स बनाना शुरू कर दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखें जरा, ये मैंने एक मसल बनाया है, तो ये ठीक है ना जी। ये मिसाल के तौर पर जो हमारा बाइसेप है, बाइसेप, ये मैंने बाइसेप बनाया है, तो ये इसका इंसर्शन है, इंसर्शन, उसको ओरिजिन कह देते होते हैं, ओरिजिन, और ये इसका क्या है, इंसर्शन है। तो जो डायरेक्शन बोन्स की है, जो डायरेक्शन बोन्स की है वही डायरेक्शन किसकी है, मसल्स की है। ट्राइसेप्स की साइड पे बन जाएगा। तो इस तरह से, तो बेटा जी वन एंड ऑफ द ईच मसल द ओरिजिन इज फिक्स्ड, ओरिजिन मसल के हेड को भी कहते हैं, इज फिक्स्ड टू द इमूवेबल बोन ऑन वन साइड। जैसे जो है ये एक तरफ जो है ये किसके साथ लग जाएगा, ह्यूमरस बोन वगैरह के साथ, और जॉइंट अदर मसल एंड द इंसर्शन इज अटैच्ड टू द फार साइड ऑफ द जॉइंट, और जो इंसर्शन होगी वो जॉइंट क्रॉस करके दूसरी साइड पर होगी, इस तरह से। तो बेटा जी बॉल एंड सॉकेट में जो है क्या हो जाता है, एटलीस्ट 2 पेयर्स, कम अज कम 2 पेयर यानी 4 मसल्स, ठीक है जी, होंगे एंटागोनिस्टिक, वो हम बाद में बात करेंगे, आर अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसकी वजह से देखें ये गर्दन का है। अब यहाँ पे एक पेयर ऑफ मसल्स मूवमेंट में, एक बेंड करवा रहा है, दूसरा सीधा करवा रहा है, अब ये दूसरा पेयर ऑफ मसल है, एक इधर को बेंड करवा रहा है, दूसरा इधर को बेंड करवा रहा है, ठीक है ना जी। तो अगर सारे चारों मिलकर काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड तरीके से तो तमाम डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है। मेरे चक्कर आने लगे हैं, बराए मेहरबानी तावन करें। तो ये बेटा जी आपका टॉपिक है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। शुक्रिया। डायग्राम मैंने आपको बनानी भी सिखाई है, बनी भी हुई है, और अलहदा तौर पर ये डिफरेंसेस पिक्चर की सूरत में भी मौजूद हैं, तो काम करें। शुक्रिया।